हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सेंटर में। मैं आशीष रंजन आपका स्वागत करता हूं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 28 सितंबर 2020 और 28 सितंबर से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको प्रत्येक दिन एक महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 सितंबर को। हाल ही में 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मौसिक विकसित किया है? किस आईआईटी के शोधकर्ताओं के द्वारा स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर, जिसका नाम है MOUSHIK यानी कि मौसिक, विकसित किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं के द्वारा यह माइक्रो प्रोसेसर को विकसित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस राज्य में केबल स्टेज ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? केबल स्टेज ब्रिज का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में हाल ही में केबल स्टेज ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने किसको अपना कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अपना कार्यकारी निदेशक के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीपी गर्ग को। यानी कि जीपी गर्ग भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा किया है? पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना की शुरुआत करने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और उनके कैबिनेट के द्वारा पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, BSK कौमुदी को। यह एक आईपीएस अफसर हैं और इनको हाल ही में गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? यूनाइटेड किंगडम के द्वारा भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड को लॉन्च किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 मिलियन पाउंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 मिलियन पाउंड का यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस देश ने मालदीव की आर्थिक सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर की वित्तीय पैकेज की घोषणा किया है? हाल ही में किस देश के द्वारा मालदीव की आर्थिक सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। भारत के द्वारा अपने पड़ोसी देश मालदीव जो अरब सागर में स्थित है उन्हीं के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर आर्थिक सहायता के लिए और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय पैकेज की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9।
ताइवान ने हाल ही में किस देश से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ताइवान के द्वारा यह समझौता जो है किस देश के साथ किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका के साथ। यानी कि ताइवान ने अमेरिका के साथ नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। विश्व हाथी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। भारत ने हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? भारत ने हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि के रूप में प्रदान किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस देश के उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया गया है? किस देश के उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इजराइल। एरो 2 मिसाइल जो है वह इजराइल का है और वहीं पे यह परीक्षण किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा किया है? किस राज्य सरकार के द्वारा अरुणोदय योजना 2 अक्टूबर से लागू करने की घोषणा की गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असम राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों हेतु एक नई योजना की शुरुआत किया है? किस राज्य सरकार के द्वारा एक नई योजना की शुरुआत की गई है जिसमें अत्यधिक वर्षा या बिन मौसम बरसात के कारण फसलों को नुकसान हुआ है और उनके किसानों की यह सहायता योजना हेतु इस योजना की शुरुआत की गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिन मौसम बरसात के कारण गुजरात राज्य सरकार ने किसानों को सहायता हेतु एक नई स्कीम की शुरुआत की है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।